मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। हमारे पूज्य पिताश्री एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। एक राजा के पास में एक बकरा था। राजा ने देखा कि बकरे को 24 घंटे घास खिलाओ और 24 घंटे घास खिलाने के बाद जब भी बकरे के आगे हरी हरी कोपल घास डालो, बकरा घास खाने लगता। राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो मेरे बकरे को तृप्त कर देगा मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब राज्य के लोभ में बड़े बड़े लोग आमे, सारा दिन बकरे को चरा करके लेके आमे जंगल में, और शाम को जब आमे राजा हरी हरी कोपल घास बकरे के सामने डाले और बकरा फिर से खाने लगे। अंत में एक दिन एक व्यक्ति था तो गांव का, लेकिन था सत्संगी। वो व्यक्ति आया और महाराज को आकर के कहा, महाराज महाराज यदि आपकी अनुमति हो तो आज आपके बकरे को मैं तृप्त करना चाहता हूं। राजा हंसे, कहने लगे, अरे भैया तुमसे पहले भी बहुत आए थे हमारे बकरे को तृप्त करने के लिए, कोई बकरे को तृप्त नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो ले जाओ तुम भी। वो गांव का व्यक्ति गया तो सही जंगल में उसे चराने, लेकिन जंगल में चराने के लिए जब बकरे को लेकर के गया तब अपने साथ में एक हाथ में मोटा सा डंडा लेकर के गया, और जैसे ही बकरा जंगल में घास खाने के लिए अपने मुंह को घास की तरफ बढ़ावे, वैसे ही वो ग्रामीण व्यक्ति उस बकरे को एक जोर का डंडा लगावे। सुबह से शाम तक उस बकरे को यह अभ्यास डाल दिया कि यदि घास को मुंह लगाया तो एक डंडा पड़ेगा। अब महाराज शाम को खूब अभ्यास करा करके राजा के समीप में लाया। राजा को कहा, राजन मैंने आपके बकरे को तृप्त कर दिया है, अब घास खाना तो छोड़ो, ये घास की तरफ देखेगा भी नहीं। महाराज ने तुरंत अपने सेवकों को आज्ञा दी, लाओ हरी हरी कोपल घास लेकर के आओ बकरे के लिए। अब बकरे के सामने घास डाली गई। जैसे ही बकरे ने उस घास को देखा, तुरंत पूरे दिन का अभ्यास पड़ गया था ना कि घास में मुंह लगाया तो डंडा पड़ेगा, तुरंत पीछे की ओर देखने लगा। राजा ने कहा, चमत्कार हो गया, बकरा घास नहीं खाता। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, राजन ये बकरा कोई और नहीं है, हमारा आपका मन ही बकरा है। संसार के विषयों को प्राप्त करने के बाद यह मन रूपी बकरा ऐसा लगता है कि अब नहीं चुगेगा इस दाने को। एक बार विषयों को जब भोगो तो ऐसा लगता है ये विषय भोगने लायक नहीं है, हटो इनसे दूर। लेकिन थोड़ी देर में फिर उन्हीं विषयों की ओर मन भागने लगता है। हे राजन, यदि इस मन को विषयों से दूर करना है तो जब भी मन विषयों की ओर जावे तब तब इस मन को विवेक के 4 डंडे लगाओ। विवेक के 4 डंडे लगा करके मन को कहना, मन इस जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, इस जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण। मां, मन को संभाल लेना, मन को संभाल करके मन को सुमन बना करके श्री कृष्ण के चरणों में लगा देना, इसी को मुक्ति कहते हैं। और मन को संसार में लगा देना, इसी को बंधन कहते हैं। भैया और सरल करके यूं समझ लीजिए, ताले की चाबी एक ही होती है, उसी चाबी से ताला खुलता है और उसी चाबी से बंद हो जाता है।
दाईं ओर लगाओगे तो ताला बंद हो जाएगा, बाईं ओर चाबी को घुमाओगे तो ताला खुल जाएगा। ऐसे ही मन को संसार में लगाने पर बंधन है और मन को भगवान में लगाने पर मुक्ति है। कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाई, भावे तो हरि भजन कर, भावे विषय माँ, इस मन को भगवान में लगाने का सबसे सरल और सुगम साधन है भगवान की कथा। माँ, भगवान की कथा की ये विशेषता है, यहाँ आने पर मन को भगवान में लगाना नहीं पड़ता, मन अपने आप भगवान में लग जाता है। हमारा